हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पैरा स्किल मेड। आज की इस वीडियो में हम पैरामेडिकल कोर्स से रिलेटेड सभी डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आपने भी सोच रखा है पैरामेडिकल फील्ड में जाने का, अगर आपके मन में ये आया हुआ है कि 2025 में आपको भी इस फील्ड में जाना है, पर आपके पास इससे रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है, तो आज इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारे साथ आज सर बैठे हुए हैं जो समय समय पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होते हैं। तो उनकी ही वीडियो से हमने कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चन लिया है जो कि आपको आज सर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हेलो सर। हेलो मैम। आज सबसे पहले आप ये बताइए कि ये पैरामेडिकल क्या होता है और पैरामेडिक्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि हमने बहुत ऐसी वीडियोस बनाई जिसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करा हुआ है पैरामेडिकल फील्ड के बारे में और पैरामेडिक्स के बारे में। लेकिन आज की वीडियो में अल्टीमेटली जो है आप सभी को जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, मैडम ने जैसा कि बताया आपको कमेंट सेक्शन से, व्हाट्सअप से, डायरेक्ट कॉल से मैडम ने जो है चूज़ करा है आपके क्वेश्चन, और आपके सभी क्वेश्चन को मैडम हमसे पूछ के क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में। तो मैडम का सबसे पहला क्वेश्चन है कि पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं और पैरामेडिक्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आपने जब भी आपके मन में पैरामेडिकल फील्ड के बारे में या मेडिकल वर्ड आता है तो आपके मन में जब आप आंख बंद करते हैं खुले में भी तो आपको डॉक्टर्स दिखते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल फील्ड में जाते हैं तो आपको लगता है मेडिकल का मतलब होता है डॉक्टर। तो ऐसा नहीं है, जो कि मिसकंसेप्शन है लोगों का कि पैरामेडिकल है मेडिकल जो डॉक्टर से जोड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं तो आप डॉक्टर्स के साथ साथ नर्सेज को भी देखते हैं। तो नर्सेज भी अल्टीमेटली जो है वो नर्सिंग फील्ड के अंदर आता है। तो ये पैरामेडिकल क्या बोला है, समझ में हम ये समझते हैं कि पैरामेडिकल होता क्या है। तो पैरामेडिकल का मतलब मैडम ये होता है कि मेडिकल का एक, जैसे कि आप समझ रहे हैं एक घर 4 पिलर पर टिका हुआ है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है डॉक्टर नर्स के साथ साथ पैरामेडिक्स जो होते हैं जो कि पैरामेडिकल फील्ड से आते हैं उन पे टिका हुआ है। आप कैसे टिका हुआ है इसको हम समझते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट लिखता है, तो ब्लड टेस्ट लिखता है तो आप ब्लड टेस्ट कराने के लिए जो दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, पैथोलॉजी डिपार्टमेट में, जो आपका ब्लड निकाल रहा होता है वो कोई और नहीं पैरामेडिक्स होता है, जिसे आप एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। वही मैं बात करता हूँ कि आपकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो गई, बाई चांस मान लेते हैं अगर हो गई, टूट गया, कुछ भी हो जाता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि आप एक्सरे करा के लेके आइए। तो जो एक्सरे करवाने के लिए आप जाते हैं, जो आपका एक्सरे परफॉर्म कर रहा होता है वो कोई और नहीं एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर आप कह सकते हैं। ऐसी सिटी स्कैन, MRI, उनमें भी विभिन्न तरीके के टेक्नीशियंस या टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं हर डिपार्टमेंट में। आप कार्डियोलॉजी में जाते हैं तो जो डॉक्टर को असिस्ट कर रहे होते हैं कोई और नहीं कार्डियक केयर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। देखिए टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको। टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट में डिफरेंस यही होता है, कोर्स का डिफरेंस रहता है। जो डिप्लोमा करता है उसे टेक्नीशियन कहते हैं, जो बैचलर करता है, डिग्री करता है, उसे टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं, एडवांस वर्ड के लिए। ऐसे ही आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स को जो असिस्ट कर रहे होते हैं डायग्नोसिस प्रोसेस के अंदर या डायरेक्टली भी असिस्ट कर रहे होते हैं कोई और नहीं पैरामेडिक्स होते हैं। और ये जो पैरामेडिक्स जो बनते हैं, जिस फील्ड को ऑप्ट करके बनते हैं, वो कोई और नहीं पैरामेडिकल फील्ड होता है। तो पैरामेडिकल फील्ड के अंदर जो आप कोर्सेज करते हैं, अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा कोई अगर कार्डियक केयर कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर कर रहा है, OD के अंदर जो सर्जन्स को असिस्ट कर रहा होता है, OD टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन आप बोलिए, तो अलग अलग कोर्स है। हालांकि बहुत तरीके के पैरामेडिकल के अंदर कोर्सेज है, कुछ फेमस कोर्स है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो ये अलग अलग जो कोर्सेज जो अलग अलग पैरामेडिकल फील्ड में अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं जिन्हें करके आप एक पैरामेडिक्स बन सकते हैं। तो ये रहा आपका पैरामेडिकल और पैरामेडिक्स के बारे में। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब कौन से स्टूडेंट इसको कर सकते हैं? क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी इसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। देखिए एक्चुअली जैसा कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया कि जब भी पैरामेडिकल का फील्ड में अगर मन में आता है तो बच्चा समझता है मेडिकल, और जब मेडिकल समझता है तो बच्चे के मन में आता है कि हम तो नहीं कर सकते। आज जैसे आपने पूछा आर्ट्स कॉमर्स वाले कर सकते नहीं कर सकते, साइंस होना चाहिए, साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, मन में आता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, बच्चों के मन में काफ़ी डाउट्स है। इवन बच्चा गूगल भी करता है, आप लोग गूगल भी करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए चाहे एक लैब का कोर्स ले लीजिए, DMLT ले लीजिए या BMLT ले लीजिए आप, तो बच्चा जब गूगल करता है तो साइंस ही आता है आज के टाइम में एलिजिबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप इन कोर्सेज जो करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th में मांगते हैं, साइंस मांगते हैं, ऐसा है। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स के हिसाब से, कुछ नॉर्म्स है, वोकेशनल के कुछ नॉर्म्स है, उसके हिसाब से आज के टाइम में बच्चा आर्ट्स कॉमर्स वाला भी जो है वो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकता है। लेकिन किस फॉर्म में कर सकता है इसको समझ लीजिए। जैसे कि देखिए आज से पहले आपने सुना होगा कि अगर 12th में अगर आपके पास आर्ट्स है, ग्रेजुएशन करते हैं तो BA करते हैं, कॉमर्स है तो BCom करते हैं, और साइंस है तो BSc करते हैं। लेकिन अब एक नया नॉर्म आया
बनाया जिसके अंदर स्किल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखा गया कि जिस भी फील्ड में बच्चे को स्किल्ड बनाना है, गवर्नमेंट का नया नियम जो अल्टीमेटली उसके लिए वोकेशनल के फॉर्म में आप कर सकते हो, वी वॉक के फॉर्म में कर सकते हो आप बैचलर। जैसे मुझे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में बैचलर करना है और मेरे पास आर्ट्स है या कॉमर्स है बच्चे के पास, तो उस केस में बच्चा क्या कर सकता है, वी वॉक के फॉर्म में वी वॉक MLT कर सकता है बैचलर। इसके अंदर देखिए क्या है, इसके तहत जो है अल्टीमेटली एडमिशन जो होते हैं, अगर बच्चा 1 साल का कोर्स करता है, मल्टीपल एंट्री प्लस मल्टीपल एग्जिट के फॉर्म में इसके जो है कोर्सेज होते हैं, इसके अंदर अगर बच्चा उस कोर्स को 1 साल करता है तो उसे डिप्लोमा मिलता है, 2 साल करता है तो मैडम एडवांस डिप्लोमा मिलता है, सेम अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में कर रहा है, और 3 साल करता है तो एक वीवॉक MLT मींस ग्रेजुएशन या डिग्री मिलता है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं और इक्विवेलेंट है। एक तरफ बच्चा जो है मैडम साइंस वाला जो है वो क्या करे, तो साइंस वाला जो है मैडम साइंस वाले बच्चे के लिए क्या है, BSc MLT के फॉर्म में। हालांकि इनके अलावा और भी अगर मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बताऊं तो BMLS के फॉर्म में एक ही कोर्स के 3-4 तरीके के आपको कोर्सेज मिलेंगे। आपको लैब के कोर्स करते हैं देखिए BMLS मिलता है, BMLT मिलता है, BSc MLT मिलता है, वीवॉक MLT मिलता है, इस तरीके का होता है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि मैडम एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी साइंस वाला तो करता ही करता है, उसके लिए BSc के फॉर्म में है कोर्सेज। इंडिया के जो बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, जैसे एम्स ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, या CUT के थ्रू जो लेते हैं या नीट UG के थ्रू जो लेते हैं मैडम, उसके अंदर तो साइंस कंपलसरी है। साइंस के उन यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर आपको साइंस चाहिए ही चाहिए। हालांकि इसके अलावा कोई डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो उसके अंदर मैडम आर्ट्स कॉमर्स वोकेशनल के फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से कर सकता है। तो ये रहता है एडमिशन प्रोसीजर। आगे ये जानना चाहेंगे, हाँ ये इसी क्वेश्चन पर आ रही थी, एडमिशन कैसे ले इस कोर्स के? एडमिशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मैडम आपका। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं एडमिशन को लेके। तो मैम एडमिशन में ऐसा रहता है कि एडमिशन इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, जो बच्चा 12th में जिसके पास साइंस है और जो नीट UG की तैयारी कर रहा है, CUT की तैयारी कर रहा है, MBBS BMS के लिए कर रहा है, तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन में आप ये देखिए पैरामेडिकल के अंदर अगर आप बेस्ट इंस्टीट्यूशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एंट्रेंस तो मैम कंपलसरी है। एंट्रेंस बहुत ही कम ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेज है जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेती है। अब सवाल उठता है एडमिशन कैसे ले, तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, साइंस वाला बच्चा, साइंस वाले की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो जो नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट के थ्रू भी पैरामेडिकल में एडमिशन होते हैं। नीट UG के जो फॉर्म भरा आपने टेंशन, उसके थ्रू भी आपको एडमिशन बहुत ऐसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज कॉलेज है जो नीट के थ्रू लेते हैं, CUT UG के थ्रू लेते हैं। उसके अलावा एम्स जो है अपना पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम कराता है, एम्स PAR का पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराता है। उसके अलावा और भी जिस भी स्टेट से मैडम बच्चा बिलोंग करता है उस स्टेट में पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। वीडियोस हमने बनाई हुई है, सभी स्टेट के पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की हमने वीडियोस बनाई हुई है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उन स्टेट के स्पेसिफिक पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। हाँ, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो BCE CE होता है एंट्रेंस एग्जाम। तो सभी के पैरामेडिकल अप्रॉक्सीमेट स्टेट है जिनके पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू भी एंट्रेंस दे और एडमिशन ले। लेकिन इसमें साइंस कंपलसरी है मैम, इसमें सवाल उठता है। तो अब आपका सवाल हो सकता है मैडम आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों का क्या हो, तो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक मैम अभी तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है पैरामेडिकल के अंदर। इसके अंदर मेरिट बेस या डायरेक्ट एडमिशन होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मैं यही कहूंगा कि इन्फ्लुएंस में आके ऑनलाइन देख के या आप अल्टीमेटली एड्स वगैरह को देखे प्राइवेट में एडमिशन न ले, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती है आगे चल के। ये रहता है मैम, पहले अच्छी तरह से देख ले, जांच ले, उसके बाद ही एडमिशन। हाँ, बहुत ऐसे बहुत फैक्टर्स है पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के, कोर्सेज में एडमिशन लेने के, जिन्हें देखिए क्या होता है, बच्चा क्या एड्स को देख लेता है, फीडबैक वीडियोस को देख लेता है, बिना सोचे समझे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेता है और उसके बाद एडमिशन ले लेता है। लेकिन कल को बड़ी दिक्कतें आती है। अब देखिए साइंस वाला बच्चा है, उसके पास BSc का भी ऑप्शन है, पहली प्रायोरिटी। हालांकि देखिए वीवॉक भी बहुत बेस्ट है, लेकिन BSc का ऑप्शन है तो BSc के पैरामेडिकल कोर्सेज करें पहली प्रायोरिटी में, जो बेस्ट है। एम्स अगर बेस्ट है, एम्स का ले। बहुत अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में, CMC वेलोर है, जिपमर है, PGI-MER है, यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो बच्चे के पास बहुत ऑप्शन होता है, लेकिन बच्चा हड़बड़ा जाता है, जल्दबाजी करता है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन डायरेक्ट ले लेता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, बड़े एड्स को देख के, बाद में बड़ी दिक्कतें आती है मैडम। फीस भी काफी ज्यादा ली जाती है, जो कि गलत है। ये रहता है मैम। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पर मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस कोर्स को करने के बाद स्कोप क्या है, मतलब जॉब कहाँ कर सकते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैडम ने पूछा कि पैरामेडिकल फील्ड के अंदर आप ये कह रहे हैं कि कोर्सेज, देखिए मैडम बहुत अलग अलग कोर्सेज है। स्पेसिफिकली पैरामेडिकल फील्ड को अगर मैं बताऊं, आप अगर ऑप्ट करते हैं बच्चा, तो उसका माइंडसेट यही रहता है आफ्टर द पेंडेमिक, कोरोना के बाद ये है मैम कि बच्चों को ये पता है कि फील्ड की जो स्टेबिलिटी है, आप कोरोना में देख लिए सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन एजुकेशन और पैरामेडिकल मीन्स पैरामेडिकल मेडिकल आप मान लो, हेल्थ सेक्टर जो है वो फिर भी चल रहा था।
तो सबसे बड़ी बात जो माइंडसेट जॉब की जो अल्टीमेटली इसमें वैकेंसी या अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे फील्ड के। बिल्कुल, ग्लोबली मैम शॉर्टेज, अब ये देख लीजिए ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज है काफ़ी शॉर्टेज है पैरामेडिक्स की। तो इस शॉर्टेज का बेनिफिट आप उठा सकते हैं, बच्चा उठा सकता है। और आज के टाइम में आपको पता है हेल्थ ऐसी चीज होगी कोरोना के बाद कि हर इंसान जो है वो अवेयर है, कॉन्शियस है। आपको थोड़ी सी सर्दी जुकाम भी होगा तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अल्टीमेटली मेडिकल फील्ड जो है, पैरामेडिकल फील्ड है, उसका देखिए क्या है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, टेस्ट कोई और नहीं डायग्नोसिस वाला करता है। तो अभी देखिए सिस्टम में डिमांड और सप्लाई वाली चीजें चल रही है, डिमांड बढ़ रही है तो ये सब चीजें भी बढ़ रही है, तो मतलब पैरामेडिक्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और ग्लोबल ऑप्शंस, अब्रॉड ऑप्शंस देखते हैं, इंडिया से बाहर देखते हैं तो काफी अच्छा जो डिमांड इसको अंदर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी कोर्स को जब हम करते हैं, मैडम का क्वेश्चन था, जॉब्स का क्वेश्चन था मैम आपका, तो अब्रॉड के अंदर आपके पास अच्छा जॉब ऑप्शन होता है। और जॉब भी इंसान तभी करता है, ऐसे थोड़े नहीं कुछ भी कर लेंगे अर्निंग के लिए, अर्निंग तो अर्निंग भी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी अर्निंग है इसके अंदर मैम। तो स्टेबिलिटी है। बाकी आज के टाइम में पता है आपको, चीज़ें बढ़ रही है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है इस फील्ड के अंदर, तो काफ़ी अच्छा ठीक है, इसके अंदर अर्निंग है, काफ़ी अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो मैं अच्छा बोल रहा हूँ, सभी बच्चे सुन रहे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए अच्छा है जो करना चाह रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है, जो कॉम्पिटिशन से एंट्रेंस दे रहा है और एडमिशन ले रहा है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जब एडमिशन लेता है मैडम, तो बेस्ट चीज़ें मिलती है उसे, फिर बेस्ट चीज़ें मीन्स बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, बेस्ट एनवायरमेंट मिलेगा। जिसने कॉम्पिटिशन दिया, एंट्रेंस दिया, पहली बात उसकी पोटेंशियल डेवलप होगी एंट्रेंस की, एंट्रेंस के थ्रू वो बहुत बच्चों में से सेलेक्ट होकर गया, उस कॉलेज में एडमिशन लिया, एम्स का एग्जांपल ले लो आप, या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लो, वहाँ गया, उसके बाद वो पढ़ाई करता है, वो एनवायरनमेंट फैकल्टी मिलता है उसको, इतना बढ़िया फैकल्टी मिलेगा, अच्छी फैकल्टी पढ़ा रहे होते हैं, अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है, इंटर्नशिप वगैरह या ट्रेनिंग मान ले आप, कल को अच्छा प्लेसमेंट भी प्लेसमेंट कहीं रखा नहीं हुआ है कि मैडम मिल जाएगा आपको, तो जब स्किल है उसके पास, तो जैसे गवर्नमेंट जॉब लेता है तो एंट्रेंस के थ्रू, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एंट्रेंस देना होगा उसे, कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उससे वो क्लियर कर पाएगा जब उसके पास पोटेंशियल होगा। आंख बंद करके बच्चा हमारी वीडियोस को देख के या किसी की वीडियोस को देख के, अगर आंख बंद करके बच्चों अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी भाषा, मेरी बातें बुरी भी लगेगी आपको, कोई नहीं हो सकता। और आप एडमिशन लेके देख के 2-4-10 लोगों को देख के आप एडमिशन ले लेते हैं, तो कल को बड़ी ही दिक्कतें आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मैडम? तो सॉल्यूशन हमने भी निकालने की कोशिश करी है। पैरा स्किल मैड के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन करा देंगे। वहाँ पे क्या है मैम, जो बच्चा पढ़ रहा है पैरामेडिकल कोर्सेज या जो एंट्री लेना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है, उसकी कंपटीशन की तैयारी होती है, या जो पढ़ रहा है उसके लिए प्रिपरेशन होती है, या कल को जॉब लेने जाता है उसकी तैयारी होती है। और हमने पूरी कोशिश करी है मैडम कि इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स जो है देने की कोशिश करी है, तो बच्चा उसमें एनरोल हो सकता है। लेकिन इस एनरोल से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं, कि जरूरी नहीं कि हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आगे बढ़े या एप्लीकेशन में कोर्सेज को ले या हमारी वीडियोज़ को देखें। हमारा चैनल जैसे कि आज तक की वीडियोज़ में आप देखते आ रहे हो, ऑथेंटिसिटी को प्रमोट करता आ रहा है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मार्केट को ऑब्जर्व करके, मार्केट को एनालिसिस करने के बाद बच्चों तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। जो चीज़ें बेस्ट है उसे बेस्ट बोलता है, जो चीज़ें बेकार है बेकार बोलता है। अगर पैरामेडिकल कोर्सेज को करने के बाद बच्चों की अगर ज़िंदगी खराब हो रही है, तो डेफिनेटली हम बोल रहे हैं कि ज़िंदगी खराब हो रही है। वो बता भी रहे किस तरीके से खराब हो रही है, कैसे खराब हो रही है, और अच्छा है तो वो भी अच्छा बता रहे हैं। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बेटा हमारी इस वीडियो का मैडम बनाने का पर्पज़ बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है हमारे कोर्सेज को ले या ऐसा ले, आप तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, यही पर्पज़ हमारा रहता है। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और कहीं भी एडमिशन लेने से पहले बिल्कुल अच्छे से जांच ले, पहले सोच समझ ले, उसके बाद ही एडमिशन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।